अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इलेक्शन को हुए आज छठा रोज़ है और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्का जात की जो हतमी ऐलान है, नताइज हैं, उसका ऐलान नहीं कर सका। और एक तरफ नताइज का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने गंभीर होता जा रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर फोरम पर हुकूमत साजी से रोकने के लिए भी तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी काफ़ी जो धांधलियाँ हुई और जो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रहा, रिटर्निंग अफसरान का रहा और जो दीगर गैर रियासती अनासर थे जो धांधली जैसे घिनौने अमल में मुलविस थे, उनकी जानब से PTI का रास्ता रोकने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए उसके ऊपर भी हमने बात की। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, जबकि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद है उसकी मंजूरी इमरान खान साहब की जानिब से दी गई थी। अब जैसे ही ये प्लान सामने आया तो उसके साथ ही इस प्लान को काउंटर करने के लिए जो गैर रियासती किस्म के इकदाम हैं, गैर जमहूरी, गैर सियासी और गैर आइनी इकदाम हैं, उन पर भी अमल तेज़ कर दिया गया है। ये तफसीलात आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए तमाम जो वसाइल हैं, रियासती वसाइल हैं, हुकूमती मशीनरी है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली ख़बर तो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से आज अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उनको नामज़द किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अली अमीन गंडापुर की नामज़दगी के बाद उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक भरपूर मुहिम शुरू की जा चुकी है और उनके नाम पर अजीब व गरीब और भूंडे जो नुकात हैं, ये बुनियाद बनाकर, भूंडी वजूहात को बुनियाद बनाकर उनके नाम पर तनकीद की जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं और माजी में जो इक़दामात हुए या दीगर वज़राए आला हैं उनका मेरिट क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जबकि दूसरी जो अहम ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से जब ये फ़ैसला किया गया कि वो मुल्क भर में जितनी भी धांधली हुई, जहाँ जहाँ PTI के उम्मीदवार थे उनको जानबूझ के हराया गया, उसमें जमात इस्लामी की जानिब से PTI का साथ देने की बात की गई, जिसके बाद PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया। तो उसके साथ ही जमात इस्लामी भी इन गैर जमहूरी, गैर सियासी और गैर आइनी इक़दामात की अब नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली थी उसमें इब्तदाई जो नताइज आए थे उसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 3 नशिस्तें हासिल की थी, 3 सीटें जीती थी जमात इस्लामी की जानिब से। लेकिन ये नताइज उस वक्त आए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद अभी बनाने का ऐलान नहीं किया था। लेकिन फिर गुज़श्ता रोज़ जैसे जैसे अब वक्त गुज़र रहा है, मुल्क भर में अब ये बात चूँकि ज़बान ज़द-ए-आम है कि PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया, मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई बेशर्मी, ढिटाई और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जीते हुए मैंडेट पर इन्होंने जो है वो डाका मारने की कोशिश की। ये उस तमाम तर जो प्लान है, मंसूबा है, उसमें हमें साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। और देखें कि मुल्क भर में बहुत सारी ऐसी सीटें थीं जहाँ पर PTI के उम्मीदवार तकरीबन जीत चुके थे लेकिन नताइज रोके गए और फिर मुस्लिम लीग नून की जो है वो जीत को यकीनी बनाया गया। इसी हवाले से आज लाहौर से नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और जो ओन चौधरी समेत जो दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग थे, आज इलेक्शन कमीशन ने उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन धांधली की तहकीकात भी कर रहा है और दूसरी जानिब गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह मुस्लिम लीग नून की सहूलत कारी कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें वो सारी बातें बयान की जाएंगी कि इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर क्या बातें की जा रही हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या किरदार था और अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कर सकती है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की जानिब से जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया गया तो उस वक्त तक जमात इस्लामी
तीन तीन नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी थी। उसके हवाले से जो इब्तदाई नोटिफिकेशन होते हैं वो जारी हो चुके थे। लेकिन आज फिर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो नशिस्तें पीटीआई की जानिब से जीती गई थी वो भी आज़ाद हैसियत में थी, यानी उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी किसी न किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना था, उनमें शामिल होना था, जिसके बाद पीटीआई के लिए हुकूमत साजी का जो रास्ता था वो आसान हो जाता। अब जब इत्तेहाद हुआ जमात इस्लामी के साथ तो ये कहा गया कि पीटीआई के ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं ये तमाम जमात इस्लामी में शामिल होंगे और इस तरह जमात इस्लामी के साथ मिलकर ये हुकूमत तश्कील दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये ऐलान किया गया तो उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने रिएक्ट किया और जमात इस्लामी की वो तीन नशिस्तें वो अचानक से वो रिवर्स कर दी गई और अब जमात इस्लामी का जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो सीटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमात इस्लामी का कोई किरदार नहीं रहा। अब नुकसान इसका क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि अब जमात इस्लामी के चूँकि उम्मीदवार एक भी नहीं है तो इसलिए जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी में शामिल नहीं हो सकेंगे और इस तरह जमात इस्लामी के साथ मिलकर पीटीआई का जो हुकूमत साजी का खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो एक फ़ैसला था उसको एक बार फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। PK-20 जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली का हल्का था उसमें उसके अलावा PK-21 21 में भी जमात इस्लामी की उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी। इन दोनों हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को आज हरवा दिया गया है और इसमें जो पीटीआई के उम्मीदवार थे अब उनको कामयाब करार दे दिया गया। यानी पहले देखा गया कि पीटीआई जीत रही है तो उनको वहाँ से हरवा दिया गया और जब देखा कि अब जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो रहा है और इस इत्तेहाद से और इन जो दो सीटें हैं इसकी वजह से पीटीआई के लोग जमात इस्लामी में शामिल होंगे और हुकूमत साजी आसान हो जाएगी, तो फिर पीटीआई के उम्मीदवारों को दोबारा जितवा दिया गया और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। एक तो बाजोड़ में PK-21 के जो सरकारी नताइज थे उसके मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार खान की जीत को हार में तब्दील किया गया है और पीटीआई के उम्मीदवार थे यहाँ पर अजमल खान, उन्होंने 16,712 वोट लेकर वो कामयाब हुए, जबकि जमात इस्लामी के सरदार खान 8,128 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे। जबकि पीटीआई के जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद से पहले जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे उनको कामयाब करार दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे इलेक्शन नताइज को इंतहाई भूंडे अंदाज में जेल साजी के साथ उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और जब देखा जाता है कि पीटीआई को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो फिर उसको पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब देखा जाता है कि पीटीआई आगे किसी के साथ इत्तेहाद कर रही है तो उसको फिर मैनिपुलेट करके उसको फिर पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे अनवर ज़ेब, उन्होंने 12,903 वोट लेकर वो कामयाब रहे और जमात इस्लामी के मौलाना वहीद गुल 6,869 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और इस हलके में भी पीटीआई के उम्मीदवार को जितवा कर जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे उनको हरवाया गया। मकसद यही है कि किसी भी तरह से पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत साजी के लिए उसका रास्ता रोका जाए। इससे पहले PK-17 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुआ था लेकिन उसको भी दोबारा गिनती में हरवा दिया गया और इस वक्त जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में जो नुमाइंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है और इसका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पीटीआई का रास्ता रोकना है, क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं और अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होते तो फिर पीटीआई की वो तमाम मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को नहीं मिलेंगी और इन मखसूस नशिस्तों पर जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें भी शामिल हैं और अक़लियतों की नशिस्तें शामिल हैं, वो तमाम नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई उनसे महरूम हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रियासती वसाइल का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वाहिद वजह यह है कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया और बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मरकज़ी किरदार थे। दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब की जानिब से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा ऐलान किया गया है और आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM समेत
जो इस तरह की दीगर PDM की सियासी जमातें हैं, इनके साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनमें MWM है या जमात इस्लामी है, उनके साथ बातचीत ज़रूर होगी। इमरान खान ने कहा कि जिनको ये लेकर आए हैं वो सब से बड़े मनी लॉन्ड्रर्स हैं। इंतखाबात से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आता है, लेकिन इन जो हालिया इंतखाबात हुए हैं इससे मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। और वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि जब इलेक्शन नताइज का ऐलान किया गया था, यानी जुमे के रोज़ ही स्टॉक मार्केट बैठ गई थी और जो सरमायाकार थे उनको अरबों खरबों का नुकसान हुआ था। और ये सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि जिस तरीके से PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया है, जिस तरीके से PTI के मैंडेट को चुराने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और फिर इसी वजह से मुआशी इस्तेहकाम का होना भी जो है वो हमें कोई उसका मुमकिन कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता जिससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इसके अलावा इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनज़्ज़म मुहिम चल पड़ी और उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि PTI ने इस बंदे को क्यों नामज़द किया है। PTI में और बहुत सारे ऐसे बड़े और अच्छे लोग हैं, उनको नामज़द किया जाना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर एक अच्छे शख्स नहीं है और इनके बारे में ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इमरान खान के सप्लायर रहे हैं और इसलिए इनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है। लेकिन अब आप देखें कि अब तक इमरान खान साहब की जानिब से जितनी भी ऐसी नामजदगियाँ की गई हैं, उन तमाम नामजदगियों पर हर तरह से हर सूरत में कहीं ना कहीं उन पर एतराज़ किया गया, कीड़े निकाले गए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की जानिब से जब पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे सीधे साधे बंदे की नामजदगी की गई तो उसके बारे में कहा गया कि ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, बिल्कुल सीधा साधा है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है, इसको दस्तखत करने नहीं आते, ये वज़ीर अकरम प्लस वसीम अकरम प्लस है, और बड़े तरह तरह की बातें की गई। लेकिन फिर बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह का दबाव उस्मान बुज़दार की जानिब से बर्दाश्त किया गया, ख़ास तौर पर अलीम खान की जानिब से उनको जिस तरीके से उसका रास्ता रोका गया, क्योंकि अलीम खान उस वक्त वज़ीर आला बनना चाहते थे। फिर दूसरी जानिब साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा का दबाव था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, और बहुत सारे ऐसे अहम फ़ैसले थे, अहम काम थे जो उस्मान बुज़दार ने साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा के कहने के बावजूद नहीं किए थे और इमरान खान की जानिब से चूँकि उनकी इजाज़त नहीं थी तो इसलिए वो डटे रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब उस्मान बुज़दार को बनाया गया तो उस पर भी जो है वो एतराज़ किया गया, और अब अली अमीन गंडापुर को बनाया गया तो अब कहा जाता है कि ये बहुत सख्त मिजाज है। और फिर जब आपको याद होगा कि जब PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त इमरान खान की जानिब से जब गौहर खान को नामज़द किया गया कि ये चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे तो उसके ऊपर एतराज़ किया गया, क्योंकि गौहर खान जो है वो तहम्मुल मिजाज है, लेकिन वो भी इनको पसंद नहीं आए, उनके ऊपर भी एतराज़ किया गया। फिर जब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जब उनको PTI के नायब सदर के लिए नामज़द किया गया तो कहा गया कि ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ज़रा जोशीले मिजाज के हैं और वो बड़ी सख्त बातें, बड़ी काटदार किस्म की बातें करते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो फिर उनके नाम पर भी जो है वो एतराज़ किया गया। तो फिर इमरान खान साहब ये अच्छे लोग कहाँ से लेके आए, ये फ़रिश्ते कहाँ से लेके आए जो हर तरह से हर किसी को पसंद हों। लेकिन सवाल जो यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि जिन लोगों ने एतराज़ करना है वो तहम्मुल मिजाज बैरिस्टर गौहर पर भी एतराज़ करते हैं, वो जोशीले मिजाज शेर अफजल मरवत पर भी एतराज़ करते हैं, वो सख्त मिजाज अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी एतराज़ करते हैं, और वो धीमे मिजाज के नरम मिजाज के जो थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उसके ऊपर भी एतराज़ करते हैं। तो एतराज़ करने वालों का पेट कभी नहीं भरता, वो उनका काम ही यही है कि उन्होंने हर सूरत एतराज़ करना है। अली अमीन गंडापुर का जब आज ऐलान किया गया उनके नाम का तो उस वक्त वो अपने वालिद के नमाज जनाजा में उस वक्त शिरकत कर रहे थे जब इमरान खान की जानिब से उनकी नामजदगी का ऐलान किया गया। अली अमीन गंडापुर शायद इस वजह से भी जो कुछ हमारी एलीट क्लास है उनको पसंद नहीं है कि वो लंबे बाल रखते हैं, वो सख्त मिजाज हैं, वो सख्त बातें करते हैं, और इसके अलावा वो मम्मी डैडी दिखाई नहीं देते, वो सूटेड बूटेड नहीं होते इमरान खान की तरह। अमूमन शलवार कमीज़ में उनको देखा गया है, वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, गुस्सा करता है, और गुस्सा करने वाले वज़ीर आला की वजह से जो सूबाई मशीनरी में
जिन लोगों ने PTI पर फस्तायत तारी की, जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ मजालिम ढाए, अब उनके खिलाफ चूँकि शिकंजा सख्त होगा, उनकी शामत आने वाली है, तो इस वजह से भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। वरना आप देखें कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स हैं जिन्होंने 3 बार मौलाना को सियासत से आउट करने की हैट्रिक की है, और मौलाना को उनके जो हल्का है उनके घर में अली अमीन गंडापुर की जानिब से हराया गया है। इमरान खान के वफ़ादार साथी हैं और बड़े दिलेर समझे जाते हैं, डरते नहीं हैं। इसके अलावा जब ये हालिया जब ये 9 मई के वाक़यात हुए, रजीम चेंज हुई, उसके बाद अली अमीन गंडापुर के ऊपर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। जब 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च करना था, उस वक्त पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। फिर इनको गिरफ़्तार किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, इनके बाल काटे गए, सिंध की जेल में इनको ख़ास तौर पे रखा गया। शायद पीपल्स पार्टी इनसे किसी किस्म के कोई बदले लेना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। फिर इनके घरों पर छापे मारे गए। मुतअद्दिद ऐसी वीडियोज़ इनके भाई फैसल अमीन गंडापुर की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई। जब इनके घरों पर छापे मारे गए, पुलिस इनके घरों में दाखिल हुई, तो तोड़ फोड़ की गई, डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान के साथ खड़े रहे। दूसरी और अहम बात यह है कि जो लोग बेशरम लोग, मैं उनको कहूँगा, जो मुर्तज़ा सुलंगी जैसे जो सेक्सुअल प्रीडेटर थे, जिनके ऊपर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ामात लग चुके हैं जब वो DG रेडियो पाकिस्तान थे, ये उनकी मुर्तज़ा सुलंगी की सताइश करते थे कि वो अच्छा बंदा है, वो बड़ी मेरिट वाला है, इसलिए उसको वज़ीर इत्तलात लगाया गया है। लेकिन अब वही लोग जो मुर्तज़ा सुलंगी जैसे एक इखलाकी तौर पर करप्ट इंसान की उनको उसका दिफा करते थे, उसकी सताइश करते थे, तो अब वो अली अमीन गंडापुर के बारे में उनको एतराज़ है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अच्छा इंसान नहीं है। और असल बात यही है कि अली अमीन गंडापुर से जो डर खौफ की वजह है वो ये है कि जब ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर ये बन जाता है, तो फिर PTI के ख़िलाफ़ जो मजालिम हुए हैं, जिन्होंने ये मजालिम किए हैं, वो सूबाई मशीनरी में हों या दीगर पुलिस समेत जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लोग हों, उनके ख़िलाफ़ यकीनन शिकंजा सख्त होगा। उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जैसे चादर और चार दीवारी पामाल की गई, उस पर कार्रवाई होगी। यही डर खौफ है जो अली अमीन गंडापुर को जो है उसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने के लिए जवाज़ फ़राहम कर रहा है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।